शुरुआत सभी शून्य से ही करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो शिखर तक पहुंच पाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। टीआरई 4 से रिलेटेड अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि हम किसी स्ट्रेटजी पर नहीं बात करेंगे कि मैं आपको कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करूं, लेकिन साथियों स्ट्रेटजी से भी बढ़कर एक चीज आवश्यक है कि जो मन में जो दुविधाएं चल रही हैं, जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर करना। तैयारी तो हम कर लेंगे, पढ़ तो लेंगे, हम किताबें हमें पता है क्या पढ़ना है, हमें सिलेबस भी पता है, लेकिन साथियों सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारा जो मन में शंका बना हुआ है, जो डाउट बना हुआ है कि कब आएगी वैकेंसीज और कब फॉर्म फिल किए जाएंगे, कब जो है एग्जाम होंगे आपके, इन सभी पर साथियों मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर की के साथ मिल जाएंगे। आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, हमने कोई भी विषय नहीं छोड़ा है, सब जो है उनके फाइनल आंसर की के साथ अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। साथियों हम बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। तो देखो, ये तो निश्चित है कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। यहाँ पर साथियों मैं आपको अपने भी जो पूर्व अनुभव मेरे रहे हैं टीआरई 2.0 के दौरान, मैं उन्हें भी शेयर करूंगा आप सभी के साथ। तो देखिए, बात यह है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो केवल 1 महीने का समय दिया गया था। 3 नवंबर या 4 नवंबर को संभवतः नोटिफिकेशन आया था हम लोगों का, और एग्जाम हो गए थे 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को एग्जाम हमारे प्रस्तावित थे। केवल 1 महीने का समय था, और चूंकि मैं टीजीटी के लिए भी अप्लाई किया था क्योंकि मेरा एस्टेट भी था और सीटेट भी था, तो जूनियर के लिए भी मैं फॉर्म फिल कर दिया था। साथियों 1 महीने की तैयारी में अगर आप सोचें कि आप जो है जूनियर भी क्लियर हो जाएगा, टीजीटी भी क्लियर हो जाएगा, तो ये 1 महीने की तैयारी से साथियों संभव नहीं है। और अगर मैं भी ये कहूं कि केवल 1 महीने पढ़कर मेरा टीजीटी में भी सिलेक्शन हो गया, जूनियर में भी सिलेक्शन हो गया, तो ये मैं साथियों आप सभी से झूठ बोल रहा हूं कि मेरा 1 महीने में सिलेक्शन हुआ। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं जो हम पूर्व में पढ़े होते हैं, जो तैयारी किए होते हैं, वही हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, वही अनुभव जो हमारे होते हैं, वही हमें काम देते हैं। तो आप में से जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने में हम लोग पढ़कर जो है पास कर लेंगे एग्जाम को, तो देखिए एग्जाम आपका इतना भी आसान नहीं है। और अगर अब हम बात करें साथियों, तो देखो दिन प्रतिदिन आपका जो है पेपर का वो कठिनाई स्तर बढ़ रहा है। मतलब आप सोच रहे हैं कि जैसे टीआरई 1 था वैसे ही टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, तो आप देखिए साथियों पेपर का कठिनाई स्तर आपको हर हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर 1990 का यूपीएससी का पेपर उठाएंगे और आज का पेपर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि 1990 में आईएएस बनना बहुत आसान था। तो आपको उसी लेवल से, कठिनाई स्तर से आपको सिलेबस को देखते हुए, पीवाईक्यूज को देखते हुए तैयारी की शुरुआत कर देनी चाहिए साथियों। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं साथियों, तो देखिए इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी, ये मेरे विषय रहे हैं, और इन्हीं विषय से, चूंकि मेरा सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है जिससे मेरा टीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ था और जूनियर में भी, तो ये साथियों जो मेरे विषय हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने में पढ़कर और जो है एक ठीक ठाक मार्क्स से, मेरा दोनों में ही 88 मार्क्स था, और टीजीटी में 134 रैंक थी और जूनियर में 487 रैंक थी, तो दोनों में ही मुझे सफलता मिली थी। तो साथियों ये नहीं है कि केवल 1 महीने पढ़कर ही ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि इससे पूर्व में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक ऑनलाइन संस्था से जुड़ा था जहां पर मैं लगभग आप कह सकते हैं पीसीएस लेवल तो नहीं, पीसीएस लेवल की जितने भी पीसीएस लेवल के नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं, मैं वहां पर जो है टीचिंग करता था, और जो 2-4 गिने चुने आप टॉप लेवल के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स जानते हैं, उन्हीं में से किन्हीं एक में मैं जो है पढ़ाता था। तो उस वजह से भी साथियों ये विषय चूंकि मेरे तैयार थे, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटी हो, जिसे राज्य व्यवस्था या नागरिक शास्त्र भी हम कहते हैं, तो ये विषय साथियों मेरे ऑलरेडी तैयार थे। और जब मुझे 1 महीने का समय मिला, तो इस 1 महीने में मैं केवल
जीएस वाले सेगमेंट में जो मेरा नहीं तैयार था, जैसे मान लो मैथ, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट जो कि मेरे लिए नए थे, और ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत मेरे लिए पढ़ा गया था, तो थोड़ा बहुत जो है तैयार करना था। तो ज्योग्राफी भी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो केवल ये जो 1 महीने का समय है साथियों, ये केवल इसी में मैं दिया था। मतलब ये कहने का है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप केवल उन्हीं चीजों को पढ़ सकते हैं, मतलब लिमिटेड चीजों को ही आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे। अगर आपको अपना विषय पढ़ना हो तो आप नहीं पढ़ पाएंगे नोटिफिकेशन के बाद। तो साथियों, मैं आप सभी को बस ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और एक वैकेंसी आपकी निश्चित तौर पर आनी है, टीआरई 4, जो कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी सदन में कहा गया है। 1,60,000 वैकेंसी की बात कही गई है। मतलब ये आपके लिए देखा जाए, जैसे जीवन में कहते हैं ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो ये आपके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के ही समान ही है। और हो सकता है साथियों आपका टीआरई 2 में नहीं हुआ हो, टीआरई 3 में ना हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीआरई 4 में नहीं सफल हो सकते हैं। देखिए, कई एग्जाम होते हैं, मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं, तो मुझे हर एग्जाम में तो सफलता नहीं मिली। और ऐसे ही देखो हमारे साथ होता है कि जैसे जो एग्जाम हमारे अकॉर्डिंग सही होता है, जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है, पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छा है, तो जहां इन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे वहां तो मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। लेकिन जहां इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा, जहां मैथ से प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे साथियों, चूंकि मैं एसएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो किया नहीं हूं, तो ऐसे एग्जाम में देखिए आप कितना भी प्रयास करें, आप नहीं सफल हो पाएंगे। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप, हो सकता है किसी एक एग्जाम के लिए बने हैं, तो आपको उस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि जो है कई प्रकार के फॉर्म आते हैं और हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और फिर ये होता क्या है कि साथियों, हम लोग थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लेंगे, कभी कभी जो है हम लोग भूगोल पढ़ लिए, कभी जो है इतिहास पढ़ लिए, और इससे क्या होता है कि एक निश्चित तैयारी हमारी नहीं हो पाती है। तो निश्चित तैयारी नहीं हो पाती है, और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, चूंकि हम लोग, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम हो आपको वहां पे ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वैकेंसीज कम है और लोग ज्यादा हैं जिन्हें नौकरी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो देखिए, आप प्रिपरेशन करते रहिए। आपकी कौन सी प्रिपरेशन, कहाँ की प्रिपरेशन जो है कब आपको यूज में आ जाएगी, कब काम में आ जाएगी, ये आप नहीं जानते हैं। और सफलता और असफलता के बीच, कभी मान लो आपने सेट लगाया, आपके मार्क्स कम आए, कभी आपके मार्क्स अच्छे आए, तो ये जो सफलता और असफलता का ये जो आपका ये सफर है, ये कब जो है सफलता में बदल जाएगा, इसे जो है आपको भी नहीं पता होगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें असफल हैं तो आप आगे नहीं सफल हो सकते हैं। और साथियों देखो, कहने का मतलब बस ये है कि आप जो है, समय आपके पास ठीक ठाक है, और अगर एक एवरेज हम बात करें कि कब तक नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, तो देखो, मैं पहले भी आपसे कहूं कि टीआरई 3 के 2 महीने बाद, टीआरई 3 का रिजल्ट जब आ जाएगा, उसके ठीक 2 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इससे पहले नहीं देखने को मिलेगा, मतलब समय लग सकता है पर इससे पहले नहीं देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर समय आपके पास है ठीक ठाक। और अगर आप आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो साथियों आप अपना विषय भी अच्छे से पढ़ सकते हो, आप जो है जीएस की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और भाषा में हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भाषा की भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथियों देखो, कहने का मतलब ये है कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, मतलब एक सही डायरेक्शन में अगर हम तैयारी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लो कोई भी एग्जाम है, आपका कट ऑफ 85 गई है, तो ऐसा नहीं है कि 84 वाला जो है वो तैयारी नहीं किया है, जो 83 पे है या जो 80 पे है वो तैयारी नहीं किया। तैयारी सभी करते हैं साथियों। बस ये है कि मतलब कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे अकॉर्डिंग आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो हमें फुली प्रिपेयर्ड होकर चलना है। मतलब हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमें जो है कुछ टॉपिक पढ़ लें और कुछ टॉपिक जो है वो छोड़ दें कि शायद हो सकता है तुक्के से सही हो जाए। क्योंकि आप डिफिकल्टी लेवल देख रहे हैं, टीआरई 3 का जो आपने डिफिकल्टी लेवल देखा है, टीआरई 4 में संभवतः आपको वैसा ही पेपर या उससे भी डिफिकल्ट पेपर देखने को मिले। तो साथियों, मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था कि देखो, 1 महीने या 1.5 महीने में तैयारी नहीं हो पाती है। जब नोटिफिकेशन आपका आता है, आपको तैयारी के लिए समय चाहिए होता है।
और देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि तैयारी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप अभी से, इस वीडियो के बाद से आप कभी भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें तैयारी की तैयारी नहीं करनी है। मतलब कि मेरे पास ये हो जाए तो मैं तैयारी शुरू कर दूंगा, मेरे पास ये मैं खरीद लूं, ये किताब खरीद लूं। आपके पास जो भी सोर्स हैं, जो भी रिसोर्स आपके पास हैं, आप वहीं से प्रिपरेशन शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही किताब आपको सफलता दिलाएगी। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली अगर आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं तो ही आप सफल होंगे, अन्य कोई किताब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप, अन्य कोई किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नहीं सफल होंगे। तो कोई ये निश्चित नहीं है साथियों। और चूंकि देखो, आप टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग जॉब में आपको अपने विषय को तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। मतलब विषय में आप किसी भी प्रकार की जो है कमी नहीं कर सकते हैं। जीएस में मान लो आप कुछ टॉपिक अगर आपके नहीं प्रिपेयर हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लो जैसे मैं ही ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का हूं, तो मैं लगभग साइंस मैंने उतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया, मैथ्स को भी उतने अच्छे से मैंने टाइम नहीं दिया, तो इतना चल जाता है साथियों। लेकिन अगर आप अपने विषय को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये देखिए, आप आपकी सफलता में बाधक साबित हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी से इतना ही बात करना चाह रहा था और मैंने कुछ अपने भी अनुभव आपसे साझा किए। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी को जो है, हो सकता है बहुत से साथी टीआरई 3 का पेपर देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हूँ, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप एक बहुत अच्छे स्कोर पे हैं तब तो आप जो है आप प्रिपरेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप उस बॉर्डर लाइन पर हैं जहां से हो सकता है कि आपका चांसेस है हो जाए सिलेक्शन, और हो सकता है चांसेस हो कि सिलेक्शन रुक भी जाए, तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्रिपरेशन करते रहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक बार जब प्रिपरेशन छूट जाती है तो उसे फिर कंटिन्यू करने में समय लगता है हमें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने से तैयारी छोड़े हैं और फिर जो है हम फिर से उठेंगे और फिर जो है पढ़ना चालू कर देंगे और हम पढ़ ले जाएंगे सब कुछ। एक बार अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है साथियों, तो वो लगभग जो है फिर बहुत कम आपको वो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दोबारा उसी लय में तैयारी को कर पाएंगे। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब करके। बाकी साथियों, समय समय पर मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो भी अपलोड करते रहता हूं। क्योंकि ये स्ट्रेटजी वीडियो नहीं था, ये चूंकि देखो मार्केट में क्या चल रहा है कि अभी बहुत से आपके मन में संशय डाले जा रहे हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट अभी आपको वेट करना पड़ेगा, या बहुत सी चीजें हैं, टीआरई, बहुत कुछ लोग बात करेंगे टीआरई 4 नहीं आएगा। तो ऐसे ही साथियों, मैं आप सभी से इन अफवाहों से मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि देखो, यूट्यूब अगर आप ओपन करा करो तो आप उन्हीं चीजों को देखो जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको तैयारी के लिए प्रेरित करें। उन चीजों को आप मत देखिए साथियों जो आपको डिमोटिवेट करें। क्योंकि मैक्सिमम लगभग आप देखेंगे तो 90% जो कंटेंट है यूट्यूब का वो फेक है। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।